ऋतिक, आप अगर कुछ बोलना चाहें संक्षिप्त में बोल सकते हैं। विद्यापति महोदय ऋतिक का मलयालम का स्वागत। जब मैंने 12वीं कक्षा के अंकों के साथ उत्तीर्ण की तो मेरे सामने दो समस्याएं थी कि आगे कैसे रास्ता अपना जाए, बीएससी की जाए या फिर नीट परीक्षा की जाए। उसमें कई समस्याएं मेरे सामने आ रही थी। संस्था और मणिकांत जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके विशेष सहयोग से मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर पाया। बार-बार असफलता मिलने के बावजूद भी संस्था का मेरे विश्वास था, क्योंकि कुछ ही अंकों में बार-बार रहता था। दोनों परीक्षाओं का समायोजन, बीएससी की परीक्षा और नीट परीक्षा आपस में आ जाती थी, तो दोनों को सामना करना पड़ता था, जिससे कहीं न कहीं परीक्षाएं प्रभावित हो जाती थी। फिर भी मैं कटऑफ से 5-10 नंबर के पीछे रह जाता था। लास्ट ईयर मैं बिल्कुल हताश हो चुका था, संस्था में आ गया था, मेरी हिम्मत बनाई और उचित मार्गदर्शन से मैंने सफलता प्राप्त की। इसके बावजूद संस्था लगातार हर बच्चे से मिलकर बात करने का प्रयास करती है। संस्था का उद्देश्य लगातार शैक्षणिक उन्नयन है और बच्चों को तलाशना ये कार्य संस्था का है। ये दोनों ही कार्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम सबके सामने प्रयास किया संभव नहीं है। हम अपने आसपास बच्चों को ढूंढे और ढूंढने का प्रयास करें तो वो बच्चे मिल जाते हैं। मैंने इस संस्था एक मित्र है जिसको मैंने संस्था को बताया था, वो भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा था और एमबीबीएस करने में कठिनाइयां महसूस कर रहा था। मैंने संस्था को उससे अवगत कराया और संस्था के मापदंडों को खराब करा। संस्था ने उसको सहयोग किया और आज वो एक अच्छे तरीके से एमबीबीएस का मेडिकल शिक्षा ले रहा है। ऐसे हमें भी अपने आसपास बच्चों को देखना है जो छात्र आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं या किसी प्रकार के मार्गदर्शन के अभाव से गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हम उनको ढूंढकर संस्था को बताएं, क्योंकि संस्था अकेले कोई राजस्थान भर के बच्चों को नहीं छाड़ सकती। हम सब मिलकर एक प्रयास करें, ये कार्य असंभव नहीं है। हर बच्चा गाँव में हमारे कई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी प्रतिभाशाली होने के कारण भी उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता उनको, फिर भी वो रह जाते हैं अभाव के कारण, शिक्षा के अभाव के कारण, मार्गदर्शन के अभाव के कारण, तो उन पदों पर नहीं पहुंच पाते हैं। और शायद संस्था नहीं होती, मणिकांत जी की सहयोग नहीं होता तो मैं कभी मेडिकल शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता। उसी के जरूर जी मेरे जब मैं गया तो संतोष जी सागर सर जो है उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया, व्यवस्थित होने में मेरा सहयोग किया, हर तरह से सहयोग किया। और संस्था के ये कार्य की हर बच्चे को यदि आर्थिक सहायता मिले हो तो उनसे मार्गदर्शन मिल जाता है, विषय के जो हमारे समाज के उनसे मार्गदर्शन मिल जाता है और इस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। संस्थाएं और भी हैं, मालौर से आता हूं, वहां भी संस्थाएं हैं, कई सामाजिक संगठन हैं तो लगातार शैक्षणिक और भी गतिविधियों में या सामाजिक सरोकार में कार्य कर रहे हैं। और ये संस्था जो शैक्षणिक उन्नयन के लिए कर रही है वो एक अनोखी बात है। और जब मालौर से आता हूं तो वहां भी और भी संस्थाएं हैं और भी कार्य कर रही हैं, पर जब जहाँ आर्थिक समस्या जो बच्चों के साथ आती है उसमें उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। और बीएससी करने की ग्रेजुएशन करने के बाद भी उन संस्था ने आर्थिक सहयोग किया था। और उसके बाद आपका मैं चूरू मेडिकल कॉलेज में हूँ तो वहाँ भी जहाँ संस्था सहयोग कर रही है मेरा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री जी महाराज, जय नारायण। ये बच्चे हमारे परिवार का हिस्सा है और आज से हमारी संस्था का बनाने यदि हम सफलता करेंगे रिद्धि का नाम जरूर आएगा। रिद्धि ने एक छात्र का किया था, रिद्धि ने बताया ये सारे बच्चा उम्मीद है और उस बच्चे ने कई बार कह चुका हूँ कि उस बच्चे को पढ़ने के घर वालों ने तो हमें कर दिया कि मनसी करती पढ़े गई हमारे पास इतना टाइम नहीं कि वो बच्चा पढ़ने नहीं काम करके फीस के पैसे इकट्ठे करता और फिर तैयारी करता था
और दुर्भाग्य से हमारे संपर्क में होता पाया कि उसने नीट की परीक्षा होती कर ली थी। दीदी ने बताया था इसे पढ़ रहे हैं इस तरह से पढ़ रहे हैं और ये एकदम सही बात है जब इस सफल हुआ था बताने से बता नहीं सकते हैं नवंबर दीपावली के आसपास का समय का ये आया था दीदी ने बताया मैंने मदद के लिए संपर्क किया और उनके बताया कि ये इन दिनों में जो ट्रांसफर है इसको फीस भरनी है और ये जोमेटो के अंदर डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है अपनी फीस को इकट्ठा करने के लिए। तो जब हमें पता चला हमने बच्चे से संपर्क किया गया आप बड़े की बात करें इतनी विपरीत परिस्थितियों में आपने हिम्मत नहीं रखनी पड़े लेकिन आज से आपको संस्था जो है आपकी फीस के लिए हमेशा प्रोत्साहित करती रहेगी और वो बच्चा भी आज इस कारण में पढ़ा दो बेटा पेशो जब उनसे और इस बच्चे के लिए कार्यक्रम करने के लिए हमने जो ऐसी प्रतिभाएं सबके सामने आए अब उन्हें पीछे नहीं रहे और ये बच्चा आज एमबीबीएस पूरा करने की कोशिश है और संस्था में इसको लगातार प्रोत्साहित करते हैं और आज एमबीबीएस करके मैं आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है मेरा गुरु को देखा जैसे बताया जिसे कि आप छात्र का माने अंदर अभिनंदन करें धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा जैसे कि जैसा हमने संस्था के बारे में बताया संक्षिप्त रूप में बताते होगा संस्था 2019 से रजिस्टर्ड है और अब तक लगभग 33 बच्चों प्रदेश भर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 14.5 लाख के आसपास की हिंदी और इस साल 12 बच्चे हैं जिनको प्रोत्साहित किया गया है लगभग 5,70,000 रुपए की राशि के साथ और ये कारोबार लगातार आगे बढ़ाना चाहते हैं शुरुआत हमारी से हुई थी 2019 में आज 14-15 लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों की संख्या बढ़े और होता बढ़ेगी तो अलग अलग तरह से प्रतिनिधि जाएंगे ये संकल्प में थोड़ा सा विचार करें थोड़ा सा धारा को बदलें अपने आसपास थोड़ा झांकें पता करें कोई बच्चा किसी परेशानी में नहीं है और अगर ऐसा है तो उसे हमारे संज्ञान में लाएं आप सभी के सहयोग से हम उन बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे जितनी केशव माया सरिता जैसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जो इस तरह अभाव में पीछे रहती है और अगर हमारा संबंध मिलता है तो इसलिए इन्हीं की तरह आगे सफलता प्राप्त कर पाएंगे तो इसमें आप सबका बड़ा सहयोग की अपेक्षा है उम्मीद है कि मैं आगे आप लोग से बच्चों को बनाने का सहयोग मिलेगा संस्था की एक्टिविटियों में समय पर एक अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं वे डोनेशन भी कराते हैं और पिछले साल एक नया प्रयास किया गया था बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए सबसे छोटा प्रयास था ये परीक्षा जिसके बाद बार की बात परीक्षा छात्र दे पाता है और उसमें सिलेक्शन होने पर वो आगे टीचर एलिमेंट की तैयारी कर सकते हैं ये कराने के पीछे उद्देश्य ये था कि इस परीक्षा के अंदर
लड़कियों को विशेष छात्रों को 50% का आरक्षण रहता है और अधिकांश बच्चे में बात करके 2 साल एसएससी करके और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके तो पाँव पे खड़ी हो सकती है। लेकिन पहली बार उनकी सपने से बाहर सपने में आईटी वाले नीट वाले हमारे सपने ऐसे ही बच्चे आते लेकिन जब कोचिंग के लिए गए तो हमारे सामने जो समस्या आई कि परिवार वाले अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालने तैयार नहीं हमारे बच्चे तो क्योंकि वो आगे बढ़े दूर बढ़े आप उन्हें दे सकते हमने घर घर जाकर प्रयास किया हमारे साथ मंदिर बनाते के और घर घर जाकर प्रयास किया और साथ में उसके दुआ है और मात्र 29 बच्चों को ही उस केंद्र पर हम लाभ ले पाए और उनमें से 1.5 महीने हमने जो तैयारी करी बहुत ही कमजोर परिवार से औसतन बच्चे थे 50-60% वाले हमारी मेहनत के बाद एक बच्चे को सफलता प्राप्त की लेकिन उसका जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वो क्या था कि जो 30 बच्चे रेगुलर आए उनमें घर से बाहर निकल के पहली बार पता लगा कि हिंदी भी कुछ होता है इंग्लिश ग्रामर भी कुछ होता है हिंदी ग्रामर भी कुछ होता है और उन्होंने हमें यह अनुभव किया कि आप इस तरह की तैयारी को वर्ष भर करें उन बच्चों के अनुभव पर यह बात हमने हमारे साथियों के साथ की आदरणीय जलसा के साथ की जैसा कि आपने जलसा में किया तो उसका एक मोटा ढांचा आपके समझ सकूंगा और हम इसके बाद जो प्रतिनिधि बहुत से प्रतिनिधि आए हैं जो के वहां आना चाहेंगे आपसे बात करना चाहेंगे तो फंडिंग की जरूरत है इसमें इससे डिस्कस होगा कि कैसे क्या किया जा सकता है इन्हें मोटा आइडिया हो गया कि अगर 6 से 8 महीने कोई कोचिंग करे जाए ये प्रतियोगी परीक्षा की या बेसिक ध्यान में की जा सकती है जीके इंग्लिश रीजनिंग मेंटल एबिलिटी इनको करके की जा सकती है मोटा खर्च जो आता है ये ऐसे ही लाख से 1.25 रुपए एक महीने पे और हमारा टारगेट है कि हम पूरे से 5 से 8 महीने को होना चाहिए लेकिन एटलीस्ट जो जिला 100 बच्चे ऐसे हमारे पास हो तो हम देखते हैं फैकल्टी आकर और उनको जैसा कि सामने इच्छा रहे अगर बच्चों में अमूल परिवर्तन आना है परिवार में अमूल परिवर्तन आना है तो इस तरह के प्रयास किए जाने की जरूरत है तो आपके सामने बहुत बड़ा हिसाब है कि महीने का 1,00,000 रुपया और जैसे 8 महीने 10 लाख की करीब बैठता है तो क्या जोधपुर वासी इतना आगे आएंगे तो आपके पास आना चाहेंगे सुकेश जी लोग से बैठे हैं और भी जो जिला में नाम होना चाहिए ये प्रश्न में आज नहीं छोड़ रहा हूँ और बताऊंगा इस तरह की व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए आप कैसे होंगे तो हम बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे इसी संदर्भ में हमारी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी उसकी छात्रा आज आ रही है वो अपने स्नेह यहाँ पर रखना चाहती है तो छात्रा नाम बोलना छात्रा हर्षिता है ये हमारी संस्था के विचार नहीं है बच्चों के विचार है ये आपको सुनना है आप क्या करना है ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों को प्रणाम मेरा नाम हर्षिता सेन है और मैं वर्तमान समय में लोकल महाविद्यालय की वीर वर्षीय छात्रा हूँ मैं इस संस्था से क्लास 10 के बाद जुड़ी थी और इस संस्था में हमारे समाज के विद्यार्थियों की मदद की जाती है जो आगे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं कि वो आगे बढ़ा सके
तो इन संस्था द्वारा विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए आर्थिक रूप से उनकी मदद की जाती है। मेरी भी स्थिति ऐसी ही है, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी कि वो मुझे आगे पढ़ा सके, और ना ही मेरे परिवार में किसी भी लड़की ने 12th के आगे पढ़ाई की है। लेकिन मणिकांत सर और दिनेश सर ने जब मेरे माता पिता को समझाया कि वो जाके पढ़ने रहे, तो और मुझे गाइड किया, मोटिवेट किया, जिसके कारण मैं आगे पढ़ पा रही हूँ और मैं आगे पढ़ पा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इस संस्था द्वारा अपनी पढ़ाई के लिए मुझे आर्थिक रूप से बहुत मदद मिली है। और इस संस्था ने हमारे जितनी भी कक्षा रखी थी, जिसमें हमें निःशुल्क किताबें दी गई थी ताकि हम अच्छे से पढ़ सकें, घर पर पढ़ सकें। और हमारे लिए समय समय पर करियर गाइडेंस की क्लास रखी, हमें बेसिक सभी विषयों का ज्ञान करवाया जो हमें 12th तक नहीं पढ़े थे। और करियर गाइडेंस की क्लासों के साथ साथ मणिकांत सर, दिनेश जी सर और मुकेश सर ने हमें बहुत गाइड किया, मोटिवेट किया कि कैसे एग्जाम देना चाहिए। और दिनेश जी सर ने हमें इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ाई जो मैं तो अपनी स्कूल में भी नहीं पढ़ी। और हम चाहते हैं कि पृथ्वी की परीक्षा के अंदर हम आगे तैयारी करें भविष्य में, तो ये हमारी कक्षा निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो जैसे सामाजिक संस्थाएं हेल्पिंग हैंड सोसाइटी है, तो जैसे हमारी कोचिंग वैसे आगे वर्ष पर निरंतर हमारी कक्षा चलती रहे और हमें गाइडेंस और वातावरण मिले, जिसके कारण हम अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। और ये सब कुछ आपकी सहयोग से ही संभव होगा। धन्यवाद।